मकर राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार व्यतीत 10 माह की तुलना वर्ष के शेष बचे 2 माह नवंबर और दिसंबर माह से करें तो शेष बचे 2 माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति काफी हद तक आपके सहयोग में दिखाई दे रही है। जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह शनि है। पिछले व्यतीत वर्ष की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो वर्ष के शुरुआती कुछ समय शनि सूर्य की किरणों से अस्त होकर बलहीन हो गया। बलहीन ग्रह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो आपकी रक्षा कहां से करता। उदय होने के कुछ समय पश्चात शनि की चाल में बदलाव आ गया, मार्गी अवस्था से वक्री हो गया। वक्री अवस्था में शनि की पनौती और अधिक देने लगी चुनौती। फिर जीवन के बचे हुए क्षेत्रों से भी मिलने लगी चुनौती। वर्ष के शुरुआती 4-5 माह गुरुदेव पर भी पड़ रही थी शनि की कुदृष्टि। इससे गुरुदेव भी शुभ फल देने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसे 10 माह इसी भाग दौड़ में निकल गए। शेष बचे 2 माह में ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है, वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक पल बहुत होता है। अभी तो 2 माह शेष बचे हैं। इन 2 माह में कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना, तो पंचम भाव पर गुरुदेव का वक्री अवस्था में संचार महत्वपूर्ण रहेगा। इन दोनों माह में आपकी राशि के भाग्यभाव के स्वामी बुध का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा, जो भाग्य बल में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक उन्नति को भी बल प्रदान करेगा। इसके अलावा इन 2 माह में से अधिकतर समय ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का सुख एवं सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा, जो यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। बाहुबली राहु और केतु महाराज पहले से आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान कर शेष बचे 2 माह में जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगा। इसलिए मंगल जनित जोश और ऊर्जा शक्ति का भी उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। शेष बचे 2 माह का महत्वपूर्ण बदलाव 15 नवंबर को देखने को मिल जाएगा, जब राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव आएगा। फिर शनि पीछे आपकी राशि को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आगे पराक्रम भाव की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। इससे शनि की पनौती चल पड़ेगी समाप्ति की ओर। शनिदेव 7.5 के समाप्त होने पर राहत प्रदान करेंगे, लेकिन इस बचे हुए समय में बहुत बड़ी सौगात प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यह शेष बचा समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि की वक्री चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस राहत से भी जीवन पर छाए निराशा और चिंता के घनघोर बादल काफी हद तक साफ हो जाएंगे। वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह इस स्थिति से बाहर आएंगे। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे। मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, वाहन और सुखों के संबंध में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुख चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव का वक्र दृष्टि से मुक्त होना माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वक्री शनि ने जीवन में जो पंगे डाले हैं वह सुलझते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वक्री शनि ने आपकी वाणी में भी अधिक कठोरता, कटुता और क्रूरता का भाव पैदा किया हुआ था। शनि की सीधी चाल से वाणी में भी पहले से अधिक मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे।
इन 2 माह में गुरुदेव भी पीछे नहीं रहेंगे आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता प्रदान करने के लिए। शेष बचे वर्ष के साथ साथ नव वर्ष में भी गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पंचम भाव पर गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वक्री अवस्था में गुरु का बल और अधिक बढ़ जाएगा। व्यतीत वर्ष में गुरु के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले तो चिंता मुक्त हो जाएं। गुरुदेव किसी को मायूस नहीं करेंगे। पंचम भाव पर शुक्र की राशि पर संचार कर रहे गुरुदेव लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनाएंगे। गुरुदेव की यह स्थिति केवल शेष बचे 2 माह नहीं बल्कि मई 2025 तक बनी रहेगी। इस अवधि तक गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलेगा। गुरु की शुभता भाग्य, धन, सुख और संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। नव विवाहितों के घर में नन्हे सदस्य का आगमन होगा। वर्ष के शेष बचे 2 माह महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बने रहेंगे, क्योंकि शेष बचे 2 माह में पंचम भाव पर गुरुदेव का संचार तो लाभ भाव पर भाग्य भाव के स्वामी बुध का संचार और दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। यह स्थिति विद्यार्थियों से लेकर व्यापारी दोस्तों को लाभ के अच्छे मौके प्रदान करेगी। मित्रों से लेकर शत्रुओं तक के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, वह भी लाभ देकर जाएंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से अच्छे लाभ के मौके मिलेंगे। आप कोई नया कार्य, व्यापार, व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच विचार बना रहे हैं तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक का समय अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। इस अवधि में व्यापारी दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। इस समय अगर आपकी जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है, योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों माह भाग्य भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। बुध की यह अत्यधिक उत्तम स्थिति है। जाते हुए वर्ष में व्यापार कारक बुध का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्न कर देगा। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार तेज गति से भागेगा। लोक लग चुका व्यापार भी अनलॉक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। निवेश कार्यों में लाभ के लिए आपको अपने बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। पुराने समय के डूब चुके शेयरों में भी तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डूब चुका निवेश काफी हद तक रिकवर हो सकता है। बाहुबली राहु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर रहा है तो मंगल जोश, ऊर्जा, शक्ति और उत्साह पैदा कर रहा है। इन 2 माह में लगभग 1.5 माह ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का भी आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। कुंडली के 12 भावों में से 2 ऐसे भाव हैं यहाँ पर सूर्य के अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं। इस भाव पर अधिकार पसंद सूर्य का संचार समाज में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वह भाव है कर्म और लाभ भाव। 16 नवंबर तक सूर्य कर्म भाव पर संचार करेगा तो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लाभ भाव पर संचार करेगा। इन 1.5 माह में सूर्य का आशीर्वाद आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो
करने के लिए 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर शेष बचे 2 माह में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का सहयोग और शनि की सीधी चाल करेगी बेड़ा पार। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।